प्रिय छात्रगण, मैंने विगत क्लास में आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के बारे में चर्चा किया था, उल्लेख किया था कि 1892 का अधिनियम क्या है, कौन कौन प्रावधान है, अंग्रेजों की क्या मंशा थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं ने इस पर क्या मांग रखा। इन सारे मुद्दों पर मैंने चर्चा किया था। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ आपके साथ आए हैं। तो आइए हम लोग आज देखते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। आज हम लोग देखते हैं मार्ले मिंटो एक्ट। मार्ले मिंटो एक्ट। उन्नीस सौ 9 मार्ले मिंटो एक्ट 1909। मार्ले मिंटो एक्ट 1909। देखिए, ये मार्ले मिंटो एक्ट क्या है। तो मैंने सबसे पहली बात आपसे यही कहा है कि कोई भी चीज आप पढ़िए, उसका एक आधार होना चाहिए, राइट। फंडामेंटल एस्पेक्ट्स होना चाहिए। क्या उसका थीम है, क्यों इस एक्ट को लाया गया, कौन सी परिस्थितियां थी, कौन सी परिस्थितियों के कारण अंग्रेजी सरकार को, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारतीय नेताओं के सामने झुकना पड़ा। और परिस्थिति को देख करके भले ही बहुत सारी बातों को ना दिया हो, लेकिन कुछ देने के लिए अवश्य विवश किया। तो आइए हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये कौन सी परिस्थितियां थी जो इसको लाना पड़ा। इस बात को देखिए, आप देखिए, आप परिस्थिति को देखिएगा, आप परिस्थिति को देखिएगा। जो गतिविधि चल रही थी भारतीयों के द्वारा, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधि थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आंदोलन की गतिविधि, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की ये गतिविधि। देखिए, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो गतिविधि थी, ये क्या चल रहा था, इस बात को आप देखिए। तो आप यहां पर देखिए, टाइम क्या आ गया है, समय क्या है, 1909। समय क्या है, 1909। और इससे पहले की बात जो हम लोग कहे थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब कर ली गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में कर लिया। और इसका मूल उद्देश्य क्या रहा। ठीक है, इनका मूल प्रत्यक्ष उपलब्धि ना रहा हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली इसने क्या रेज किया, व्हाट डिड रेज्ड, इसने नेशनलिटी को, राष्ट्रीयता को बढ़ाने का काम किया। इसने किसके बीच में राष्ट्रीयता बढ़ाया, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसने किसको प्रमोट किया, राष्ट्रीयता को प्रमोट किया। ये राष्ट्रीयता को ये क्या किया, बढ़ावा दिया, बढ़ावा दिया। तो स्वाभाविक बात है, जब राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिला तो जनमानस का आक्रोश किसके खिलाफ बढ़ गया। तो जब राष्ट्रीयता की वृद्धि हो जाए तो इसमें भारतीय जनमानस, भारतीय जनमानस
किसके विरुद्ध हो गए? किनके विरुद्ध आवाज बुलंद किया? आवाज बुलंद किया किनके विरुद्ध? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। ब्रिटिश सरकार के किस चीज के खिलाफ? उनकी नीति और नियत के खिलाफ। उनके नीति और नियत के खिलाफ, नियत के खिलाफ, उनके नियत के खिलाफ इन लोगों ने विरोध किया। चलिए अब यहां से हम लोग चल देते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको दमन करने के लिए कौन सी चाल इन्होंने चल दिया था? आप देखिएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। मुस्लिम लीग की ये स्थापना ये किया गया था। कितना में कर दिया गया था? 1906 में, ताकि मुस्लिम किसका सपोर्ट कर सके? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश सरकार का सपोर्ट कर सके। इसी बीच में कौन घटना घट गया? इसी बीच में घटना घट गया सूरत अधिवेशन। आप देखते जाइएगा, इसी बीच में घटना क्या घट गया? ये सूरत अधिवेशन का। तो सूरत अधिवेशन अपना कितना में हो गया था? 1907 में हो गया था। और यहां लड़ाई किसके बीच हो गई थी? आपस में जो लड़ाई हुई थी, आपस में ये लड़ाई हुई। और कांग्रेस पार्टी क्या हुआ? दो भागों में बट गया। एक कांग्रेस पार्टी ये क्या हो गया? ये दो भागों में बट गया। दो भागों में ये क्या हुआ? ये बट गया। ये बट गया तो कौन कौन पार्ट में बट गया? ये नरम दल और गरम दल। यहां पर कौन बट गया भाई? यहां दो पार्ट में बट गया, नरम दल और दूसरा पार्ट कौन हो गया? ये गरम दल। एक तो सिचुएशन तो एक हो गया। अब यहां देखिए दूसरा सिचुएशन क्या आ गया? मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग। यहां दो धारा चला, तीन धारा यहां आ गए। तो इस सिचुएशन में तीन लोग यहां पर आए। देखिए यहां पर कौन कौन लोग आ गए भाई? यहां पर तीन आदमी आए। देखिए तीन लोग, ये कौन कौन आ गए भाई? देखिए एक आ गया जा करके नरम दल, ये है नरम दल। दूसरा कौन आ गए भाई? मुस्लिम लीग। और तीसरा कौन आ गया भाई? गरम दल, ये गरम दल। अच्छा, तो गरम दल क्या कहते थे हमेशा? ये नरम दल क्या कहते थे कि भाई ये मांग करते, ये हमेशा ये मांग उठाते थे, संवैधानिक अधिकार की बात करते थे। ये संवैधानिक अधिकार की बात करते थे, संवैधानिक अधिकार, कि भाई हमको क्या चाहिए? संवैधानिक अधिकार चाहिए। और हम जो ये संवैधानिक अधिकार लेंगे, कौन प्रोसेस से लेंगे? प्रजातांत्रिक तरीके से लेंगे। प्रजातांत्रिक तरीके से प्राप्त करेंगे। ये कभी भी नहीं कहा इन्होंने कि हम भाई आपके खिलाफ खूनी क्रांति करेंगे, बम बारूद से लड़ेंगे, पिस्टल से लड़ेंगे, खून खराबा करेंगे, हत्या करेंगे, नरसंहार करेंगे, आपको मार डालेंगे। ऐसा कभी नहीं कहा। इन लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम जो कुछ भी मांग करेंगे वो प्रजातांत्रिक तरीके से। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इंग्लैंड के लोग हो, इंग्लैंड में प्रजातंत्र है, मानवता के सिद्धांत है, समानता का सिद्धांत है, स्वतंत्रता का सिद्धांत है। उसके आधार पर आप जरूर विचार करोगे। तो भाई इन लोगों का यही मांग था। और ये जो मांग करते थे, तो इनका कहना था कि जो संवैधानिक निकाय है, जो संवैधानिक निकाय है,
संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, उसमें क्या चाहिए मुझे? भागीदारी। उनमें मुझे भागीदारी चाहिए, उनमें मुझे भागीदारी चाहिए। ये यही कहते थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। ये यही कहा करते थे। मुस्लिम लीग इधर क्या कहते थे? तो मुस्लिम लीग यही कहते थे कि भाई हमको भी चाहिए, मुझे भी क्या चाहिए, मुझे भी जो परिषद है, जो परिषद है, जो परिषद है, केंद्रीय परिषद, प्रांतीय परिषद, प्रांतीय परिषद, यानी जो संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, निकाय है, उनमें मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उसमें मुस्लिमों का क्या होना चाहिए? प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन ये क्या कहते थे? ये सीधी सी बात कहते थे कि नहीं, आप सीधा यहां से जाइए। हम सीधा क्या चाहते हैं? हम फ्री इंडिया चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? हम स्वराज चाहते हैं। या हम स्वराज चाहते हैं। ये देश आपका नहीं है, ये जो देश है आपका नहीं है, आपका नहीं है। हम कभी भी आपके साथ समझौता नहीं कर सकते। हम इसके लिए लड़ाई जो लड़ेंगे वो खुली लड़ाई लड़ेंगे। हमारी जो नीति है वो सक्रिय प्रतिरोध की नीति है। हमारी जो नीति है वो कौन नीति है? सक्रिय प्रतिरोध की नीति है। प्रतिरोध, सक्रिय प्रतिरोध की नीति है। हम आपके खिलाफ आंदोलन चलाएंगे, रैली करेंगे, गोष्ठी करेंगे, विचार करेंगे। आपको मेरे यहां कानून बनाने का, रहने का न तो नैतिक अधिकार है, न तो राजनीतिक अधिकार है। आप जबरन मेरे यहां रह रहे हैं, प्लीज यहां से आप चले जाइए। तो भाई बुरा लगता था। किनको बड़ा बुरा लगता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट कि आप ये जो गरम दल वाले लोग हैं ये कभी भी मुझे स्वीकार नहीं कर सकते। ये कभी भी जो लाल वाल पाल है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकते। तो इनके मन में क्या रहा? अब यहां पर देखिएगा। तो इसने सिचुएशन क्या देखा? तो इसने कौन सा सिचुएशन देखा? अब यहां पर आप ध्यान से बारीकी से देखिएगा। यहां सिचुएशन को आप बारीकी से देखिए। ये क्या है सिचुएशन को? नरम दल क्या मांग कर रहा है? नरम दल कह रहा है हमको संवैधानिक अधिकार दीजिए। हम लड़ाई लड़ेंगे किस आधार पर? प्रजातांत्रिक तरीके पर। हमको संवैधानिक निकाय में क्या दीजिए? भागीदारी चाहिए। तो जो माने आपका भारत सचिव का कार्य परिषद है उसमें मुझे दीजिए। वायसराय का कार्य परिषद है उसमें मुझे दीजिए। प्रांतीय जो गवर्नर परिषद है उसमें मुझे दीजिए। यदि मेरा आदमी नहीं जाएगा तो फिर नीति बनेगी कैसे? यानी मोटे तौर पर इनका कहना था कि जो संवैधानिक निकाय आपने बनाया है वह केवल अंग्रेजों का नहीं रहना चाहिए, और यदि आप थोड़ा सा देते हैं तो जितना आपने दिया है अब तक वो उचित नहीं है, उनकी संख्या बढ़ाई जाए। अब जब ये कह रहे थे कि संख्या बढ़ाई जाए तो मुस्लिम लीग वाले पीछे क्यों रहेंगे? तो मुस्लिम लीग वाले भी कहते थे कि हम भी भारतवर्ष के बैकबोन में है, हम भी कम नहीं है, हमारी भी जनसंख्या है, हमारा भी प्रतिनिधित्व होना चाहिए। और कहां प्रतिनिधित्व होना चाहिए? जो ब्रिटिश सरकार ने संवैधानिक निकाय बनाया है, केंद्रीय परिषद में होना चाहिए, प्रांतीय परिषद में होना चाहिए। यदि मेरा आदमी नहीं जाएगा केंद्रीय परिषद में, प्रांतीय परिषद में, तो मुस्लिमों के लिए कार्य कैसे होगा? ये तो हो नहीं सकता है। लेकिन देखिए यहां पर दिमाग देखिएगा, दौड़ाइएगा। ये सब जो कारनामा है ये मुस्लिमों को इस प्रकार का मांग रखने का अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार ने उनको प्रोवोक किया था, उनको प्रमोट किया था कि आप बोलो।
तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ताकि जो ये मांग है, किस चीज की मांग है, संवैधानिक निकाय में स्थान देने का, इसको हम उलझा सकें, या हिंदुओं के पैरेलल हम मुस्लिम को क्या कर सकें, खड़ा कर सकें। हिंदुओं का जो वर्चस्व है उसको हम क्या कर सकें, कम कर सकें, उसको काउंटर कर सकें, उसको बढ़ने ना दें। इसीलिए मुस्लिम के प्रति उनका क्या रहता था, हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रहता था कि मुस्लिम एक ऐसा चीज है जो मेरी बात को मानेगा और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने में ये अपनी अहम भूमिका निभाएगा। अब देखिए, गरम दल तो एकदम इसको फूटी आंख नहीं सुहाता था। ये तो सीधी सी बात कहता था कि कुछ नहीं, नथिंग, हम आपसे कुछ भी नहीं चाहते, डोंट वांट एनीथिंग फ्रॉम यू। हम समझते हैं कि आप मुझे क्या दोगे, व्हाट विल यू गिव मी, आपकी इच्छा क्या है, व्हाट्स योर डिजायर, आपकी मनसा क्या है, व्हाट्स योर मेंटालिटी। हम इसको कभी पसंद नहीं करते हैं, नेवर व्हाट लाइक इट, हम कभी इसको पसंद नहीं करते हैं। आप सीधा सीधे यहां से जाइए। तो सबसे ज्यादा रंज किसके ऊपर था, सबसे ज्यादा गुस्से में इसके ऊपर था। अब ये दोनों को क्या था कि मनाया जा सकता है, ये दोनों को क्या किया जा सकता है, मनाया जा सकता है। बस इसी परिस्थिति को समझ करके, भाप करके कि क्या चाहता है यहां की जनता, तो मेजॉरिटी क्या चाहती है, मेजॉरिटी का क्या वैल्यू है, मेजॉरिटी का क्या विचार है, व्हाट आर द मेन कंसेप्ट ऑफ मेजॉरिटी, व्हाट्स आर द मेन डिमांड ऑफ मेजॉरिटी, बहुसंख्यक का क्या मांग है। बस इसी बात को ध्यान में रख करके इन्होंने मार्ले मिंटो एक्ट 1909 लाया। और इसका उद्देश्य क्या था, मार्ले मिंटो एक्ट का उद्देश्य क्या था, इस बात को देखिए। तो जो मार्ले मिंटो एक्ट का उद्देश्य था, मार्ले मिंटो एक्ट का उद्देश्य देखिएगा। इसका मेन मोटो ऑफ मार्ले मिंटो एक्ट, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्ले मिंटो एक्ट, ये मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, तो ध्यान से देखिएगा। तो मेन ऑब्जेक्टिव मैंने अभी अभी कहा, तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि नरम दल एवं मुस्लिम लीग को संतुष्ट करना, इनको क्या करना, खुश करना। और दूसरा बात क्या था, गरम दल को क्या करना, ये गरम दल को निरस्त करना, समाप्त करना, गरम दल को दबा देना, गरम दल को क्या करना, समाप्त करना, ये गरम दल को क्या करना, समाप्त करना, ये मूल उद्देश्य था। अब यहां देखिए, आपने इस बात को समझ गया। अब यहां पर मांग क्या था, इस जगह शॉर्ट में मैंने पहले भी कहा है, लेकिन शॉर्ट में हम यहां पर लिख देते हैं। देखिएगा ये मांग क्या था, तो नरम दल का मांग क्या था, ये मांग देखिए, ये मांग है, डिमांड। देखिएगा ये डिमांड क्या था, ये डिमांड, ये किसका डिमांड, ये डिमांड है नरम दल का, मॉडरेट पार्टी का क्या डिमांड था। तो मॉडरेट पार्टी ने कहा कि हमको क्या चाहिए, केंद्रीय परिषद एवं प्रांतीय परिषद में क्या चाहिए, सदस्यता चाहिए, या भागीदारी चाहिए। इसी के काउंटर में मुस्लिम लीग ने भी क्या कहा,
इसी के काउंटर में मुस्लिम लीग ने क्या कहा, देखिए इसी के काउंटर में मुस्लिम लीग ने क्या कहा, सो देखिए। तो मुस्लिम लीग ने कौन सा बात उठाया, ये मुस्लिम लीग ने क्या कहा, मुस्लिम लीग का मांग। तो ये जो मांग किया था ये अंग्रेज के इशारे पर किया था, अंग्रेज के इशारे पर कि साहब आप भी मांग करो, आप जब कुछ मांग करोगे तभी ना हम आपको कुछ देंगे, और यदि आप मांग नहीं करेंगे तो हम आपको क्या दे सकते हैं। और यहां अंदर की बात यह है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में, दोनों के बीच में एक प्रकार का क्या डाला जाए, सांप्रदायिकता पैदा किया जाए, राइट। तो ये जो सांप्रदायिकता पैदा होगा, तो जैसे सांप्रदायिकता पैदा होगा, हिंदू मुस्लिम में फूट पड़ेगा, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति धीमी पड़ जाएगी, और जब धीमी पड़ेगी तो हम लंबे समय तक अपना इसको कॉलोनी बना के रखेंगे। तो भाई इसी बात को लेकर के इसने दो मांग उठाया। नंबर 1 इसका मांग कि केंद्रीय परिषद एवं प्रांतीय परिषद में मुस्लिमों को भी सदस्यता दी जाए। केंद्रीय परिषद एवं प्रांतीय परिषद में मुस्लिमों को भी सदस्यता प्रदान की जाए, ये बात इन्होंने कहा। और दूसरा मांग क्या रख दिया, सेकंड मांग इसका क्या रख दिया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया जाए। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, पृथक निर्वाचक मंडल का क्या दिया जाए, इन्होंने मांग किया, यही बात किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व या पृथक निर्वाचक मंडल का मांग किया जाए। तो यहां पृथक निर्वाचक मंडल का मतलब ये हुआ, कि भाई मुस्लिमों के लिए एक क्षेत्र अलग कर दिया जाए। कि मुस्लिमों के लिए क्या होगा, देखिएगा कैसे मैंने फूट डाला है, कैसे डिवाइड एंड रूल को यहां पर औपचारिक रूप से लीगली इसको क्या किया है, मान्यता दिया है। तो इसका मतलब क्या है, मुस्लिम के लिए एक स्पेशली यहां पर क्या इसका मतलब है कि मुस्लिमों के लिए एक निर्वाचक क्षेत्र होगा, एक बात। और दूसरा बात, वहीं से मुस्लिम प्रत्याशी खड़ा होगा, केवल मुस्लिम प्रत्याशी यहां से क्या होंगे, खड़े होंगे। और तीसरा इसका मतलब क्या कह दिया कि मुस्लिम प्रत्याशी को मुस्लिम ही मत देंगे। इसका मतलब यही है, मुस्लिम प्रत्याशी को मुस्लिम ही मत देंगे। तब अब आपका कहना तब है, मान लिया जाए ये क्षेत्र है, कोई क्षेत्र ले लीजिए, मान लेते हैं कि हम बोरिंग रोड ले लेते हैं, यस राइट। तो बोरिंग रोड में मुस्लिम भी है, हिंदू भी है। तो यदि उसको पृथक निर्वाचक मंडल के रूप में दे दिया गया बोरिंग रोड को, तो वहां केवल मुस्लिम प्रत्याशी ही खड़ा होगा, एक बात। दूसरा बात क्या होगा, मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम मतदाता हैं,
वो ही मुस्लिम मतदाता उस प्रत्याशी को वोट करेंगे। हिंदू मतदाता मुस्लिम प्रत्याशी को मत नहीं कर सकेंगे। क्यों नहीं कर सकेंगे? इसलिए नहीं कर सकेंगे, यहां क्या बना दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया गया कि यदि वो करेंगे तब तो ऐसा हो सकता है कि हिंदू चूंकि बहुसंख्यक है तो हिंदू अपने पसंद के मुस्लिम को खड़ा करेंगे और उनको मत दिला करके जिताएंगे और अपने अनुसार से कार्य करवाएंगे। तो अंग्रेज ने कहा एकदम नहीं होगा। अंग्रेज बहुत चालबाज था ना, बहुत कन्निंग मैन, बहुत धूर्त। बस वो एक ही चीज जानता था कि हम कैसे इसको कंट्रोल करें। चेहरा तो उनका क्या था, गोरा था, लेकिन अंदर बहुत काला था। लोग कहते हैं ना कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये गलत बात है। यहां पर अंग्रेज एकदम गोरे मुंह वाले थे, लेकिन उनका काम, नियत, नीति बहुत बुरा था, बहुत काला था। तो भाई यही चीज लेकर के इन्होंने ये काम कर दिया। तो अब यहां पर देखिए, अब ये जो चला तो ये मांग को ध्यान में रख लिया। किसने ये ध्यान में रख लिया? ये ध्यान में रख लिया, ब्रिटिश सरकार ने ध्यान में रख लिया और एकदम तय कर चुका था कि गरम दल को एकदम समाप्त ही कर देना है, उसको मटिया मेट कर देना है। ये लाल बाल पाल क्या समझता है हम दुनिया की ताकत हैं, हम नीति निर्धारक हैं, ये छोटा सा आदमी मेरे सामने बात करेगा, इसको बर्बाद कर देंगे, समाप्त कर देंगे, गरम दल का नामो निशान मिटा देंगे। हम ये दोनों को अपने पक्ष में कर लेंगे तो खुद ब खुद क्या होगा, गरम दल समाप्त हो जाएगा। अब इसी बात को ध्यान में रख करके क्या लाया गया, प्रावधान लाया गया। इसी बात को ध्यान में रख करके ये प्रावधान लाया गया। देखिएगा, तो जो मुख्य प्रावधान था उस बात को देखिए। ये मुख्य प्रावधान, ये जो मुख्य प्रावधान था इसको देखिए, मेन फीचर, ये मेन प्रोविजन। ये क्या मेन प्रोविजन था, इस बात को देखिए। तो हमने तो आपको पहले ही कहा कि ये परिस्थिति को समझने में इनको बड़ी महारत हासिल था। इजीली ब्रिटिश गवर्नमेंट कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस, व्हाट इज द डिमांड ऑफ मॉडरेट पार्टी एंड मुस्लिम लीग। और उसको तो कुछ मान, एक्सट्रीमिस्ट को तो कुछ मानना है नहीं, गरम दल नरम दल को तो कुछ मानना है नहीं। अब ये बराबर ये लगा रहा, हम इन दोनों को कैसे संतुष्ट करें, कौन सा चीज दे दें जिससे कि ये दोनों संतुष्ट हो जाए। और जैसे ये दोनों संतुष्ट होगा, आंदोलन की गति यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की गति विधि क्या हो जाएगा, मंद पड़ जाएगा। इनकी जो एक्टिविटी ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट है इट विल बी स्लो, ये इसका रेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जब कम होगा तो फिर देखा जाएगा, आफ्टर सम टाइम आई विल सी कि कौन चीज नेसेसरी है, विच इज नेसेसरी, कौन चीज दें, विच विल आई विल प्रोवाइड, कौन चीज ना दें, विच विल नॉट प्रोवाइड। तो ये सब पर फिर से विचार किया जाएगा। वंस अगेन, अभी पहला काम है कि नरम दल को और किसको, मुस्लिम लीग को क्या किया जाए, अभी संतुष्ट किया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको सेटिस्फाई किया जाए, इसके अपीजमेंट के लिए कार्य किया जाए। तो भाई जितना मांगा है पूरा न दिया जाए, उसका कुछ परसेंटेज दे दिया जाए, जिससे कि इसका मुंह बंद हो जाए। और जब बंद हो जाए तो फिर हम अपना काम करें। तो देखिए, दोनों के मुंह को बंद करने के लिए क्या कर दिया, देखिए, केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद का विस्तार किया गया। विस्तार किया गया। केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद का ये क्या किया गया, विस्तार किया गया। अब ये जो विस्तार किया गया, तो भाई विस्तार करेगा तो दो ये चीज था इसके मंशा में, अतिरिक्त सदस्य बढ़ा दिया जाएगा, राइट। तो यहां पर क्या कर दिया, तो अब यहां पर देखिएगा, तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि केंद्रीय परिषद में क्या किया, ये केंद्रीय परिषद में कौन सा काम किया, इस बात को देखिए। ये केंद्रीय परिषद में क्या किया, केंद्रीय
ये केंद्रीय परिषद में कौन सा काम किया? तो केंद्रीय परिषद में क्या कर दिया गया कि अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अतिरिक्त वो सब बात आपको जानना नहीं है, क्योंकि ये इंडियन पॉलिटी है। वो जो इतिहास में जो पढ़ते हैं, जो उसके लिए मेंस क्या होता है, वो लोग रखता है कि कितना नंबर बढ़ाया गया। तो जब हम इतिहास पढ़ाएंगे उस समय बतलाएंगे कि कितना सदस्य बढ़ाया गया, कितना घटाया गया, कौन कौन क्षेत्र से लिया गया। वो इंडियन पॉलिटी की बात नहीं है। यस राइट। देखिए, तो केंद्रीय परिषद में क्या किया गया, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या, अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा है। अब आप ये देखिए, यहीं पर आप देख लीजिए, जो अतिरिक्त सदस्य आएंगे उनकी संख्या कम रही, और किनकी संख्या ज्यादा बढ़ा दिया गया, सरकारी सदस्य का बहुमत ज्यादा रहा। तो मान लिया जाए कोई मुद्दा है, कोई विषय है, कोई इशू है, तो उस पर यदि मतदान होगा तो जीत किन की होगी? तो जीत तो होगी किन की? सरकारी सदस्यों की। यानी किन की नीति को मान्यता प्रदान कर दिया जाएगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो यहां भी ठगने का कोशिश किया गया, लेकिन कुछ दिया गया। चलिए, अच्छा, अभी तो केंद्रीय परिषद की बात हो गई। अब हम लोग यहां प्रांतीय परिषद में देखते हैं। देखिएगा, अब प्रांतीय परिषद की बात देखिए। ये प्रांतीय परिषद की बात देखिए। ये प्रांतीय परिषद में क्या कर दिया गया, कौन सा प्रोविजन लाया? व्हाट वेर द प्रोविजन इन प्रोविंशियल काउंसिल? ये कौन सा प्रोविजन लाया? तो प्रांतीय परिषद में क्या कर दिया, यहां पर क्या कर दिया, गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत बना दिया गया। गैर सरकारी यानी अतिरिक्त सदस्यों का बहुमत रहा। अतिरिक्त सदस्यों का बहुमत रहा। ये बहुमत रहा। अब ये बना दिया, तो अब यहां पर क्या हो गया, दोनों खुश हो गए। दोनों ने कहा कि यस, मेरी बात को मान लिया गया। अब जब ये मान लिया गया, तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब कहता है कि भाई आप सदस्य तो बना दिए, ठीक बात है, एक कोई अधिकार क्या दीजिएगा? तो सदस्यों की जो शक्ति दी गई, सदस्य दोनों सदनों में, दोनों परिषद में। तो दोनों परिषद का मतलब क्या? केंद्रीय परिषद और प्रांतीय परिषद। दोनों परिषद मतलब यहां पर क्या हो गया, केंद्रीय प्लस प्रांतीय परिषद। ये दोनों परिषद में क्या कर दिया गया, दोनों परिषद में क्या किया, दोनों परिषद के सदस्यों को क्या दिया गया, सदस्यों को क्या दिया गया, कुछ अधिकार दिया गया। कुछ माने उसको क्या कह सकते हैं कि आप यदि सदस्य बनिएगा तो आपका शर्त क्या होगा, शर्त क्या है, मत देने का क्या है, खड़ा होने के लिए शर्त क्या है, शर्त। तो शर्त में दोनों हो गया कि कौन व्यक्ति प्रत्याशी हो सकता है और कौन इसको मत दे सकता है, ये कौन मत दे सकता है। तो जो प्रत्याशी खड़ा होगा, जो अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य है, अतिरिक्त सदस्य है, तो उसके लिए प्रत्याशी होने के लिए क्या खड़ा कर दिया गया, प्रत्याशी होने के लिए ये क्या रखा गया, शर्त। ये प्रत्याशी होने के लिए शर्त रखा गया। तो कौन व्यक्ति शर्त हो सकता है भाई? तो ये कहता है कि जिनकी आयु क्या हो, 21 वर्ष। ये आयु कितना हो, 21 वर्ष आयु। ये आयु 21 वर्ष, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
दूसरा बात क्या कह दिया, केवल पुरुष ही खड़े होंगे, केवल पुरुष ही प्रत्याशी बनेगा, केवल पुरुष ही प्रत्याशी के रूप में यही खड़े होंगे, महिला को नहीं, ये खड़े होंगे। और तीसरा बात क्या कह दिया इसमें, ये इसको दे दिया कि भाई देश निष्कासन की सजा ना मिली हो, देश निष्कासन, ढेर सारा बात है, वो सब बात छोड़िए, देश निष्कासन की सजा ना मिली हो, सजा ना मिली हो, ये दे दिया। पागल ये ना हो, पागल ना हो, तो ये सब इनका क्या रख दिया कि ये लोग यदि है तो ये इसमें प्रत्याशी के रूप में क्या होगा, ये खड़ा होगा, ये स्टैंड कर सकता है। मत देने के लिए भी वही बात कह दिया गया, मत देने का अधिकार किसको दिया गया कि मत केवल कौन दे सकता है, केवल पुरुष दे सकता है, केवल कौन दे सकता है, पुरुष दे सकता है। मतदाता की उम्र भी वही कर दिया गया, 21 वर्ष हो, कम से कम उम्र उसका कितना हो, 21 वर्ष हो। मत देने के लिए कौन आदमी, वो मानसिक स्थिति उसका ठीक हो, पागल ना हो, यानी विक्षिप्त ना हो, विक्षिप्त ना हो, ये विक्षिप्त ना हो, तो ये लोग क्या देंगे, मत देंगे। अब बोला यस राइट, यहां तक तो बात चल गया। चलिए, नहीं कुछ मिला था, कुछ तो मिला, चलिए। हालांकि ये सब सफिशिएंट नहीं है, लेकिन सने सने ये बात चल रहा है। भारतीय जो लीडर हैं वो भी सोच रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, और अंग्रेज समझ रहा है कि हम थोड़ा थोड़ा दे करके इसका मुंह बंद कर रहे हैं। फिर देखा जाएगा, यदि कोई आंदोलन इस प्रकार का होगा तो आफ्टर सम टाइम आई विल सी, आई विल वॉच कि क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी, व्हाट नॉट शुड बी, कितना अधिकार देना चाहिए, हाउ मच कॉन्स्टिट्यूशनल पावर शुड प्रोवाइड, कितना संवैधानिक अधिकार दिया जाए, क्या नियम लाया जाए, वो परिस्थिति के अनुसार तय होगा। अभी इतना देते हैं जिससे ये चुप हो जाए। ये लोग भी यही सोचता था कि चलो इतना मांगे तो कुछ तो मिला, दोनों एक दूसरे को इस प्रकार से समझता था। अब देखिए, अब यहां तक तो ये हो गया, अब यहां पर क्या किया जाने लगा, तो अब ये बोलने लगा कि ठीक है, जो मत है तो उसमें क्या होगा, तो जहां तक मत की बात हो जाएगी, ये मत की बात, ये मत देने की बात, ये मत देने की ये बात, ये मत देने का अधिकार, ये मत देने का ये क्या है, ये अधिकार, ये मत देने का ये देखिएगा ये क्या है अधिकार, इस बात को देखिएगा। मत देने का ये क्या है, अधिकार, ये अधिकार। अब ये जो मत जो देंगे तो विषय दो को बांट दिया गया कि वित्तीय विषय पर क्या इनको अधिकार होगा और लोकमत विषय पर क्या होगा। यहां तो दो गो बात है, ये क्या है, वित्तीय विषय, वित्त से संबंधित, वित्तीय विषय से संबंधित, वित्तीय विषय, ये वित्त से संबंधित मामले पर ये क्या कर दिया गया, वित्त से संबंधित मामले पर, ये वित्त से संबंधित मामले पर क्या करेगा, जैसे बजट है, जैसे क्या है बजट, तो बजट पर इनको क्या दिया गया, बहस करने का अधिकार दिया गया, बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया कि भाई यदि हम कोई बजट लाते हैं तो आप उसकी खामी को निकालिए कि बजट कैसा है, अच्छा है या नहीं है, इस बजट में क्या प्रावधान है, कौन कौन कर लाए गए हैं, कौन कौन कर लाना चाहिए, कौन कर नहीं लाए हैं, ये बजट किसके लिए है, इस बजट में खर्च किस पर ज्यादा है, स्वास्थ्य पर है, जन कल्याण पर है, लोक हित पर है, या केवल सेना पर है। तो इस प्रकार का डिस्कशन आप कर सकते हैं, यू कैन डिस्कस
ऑन दिस मैटर। आप किसके नेचर के बारे में बात कर सकते हैं? बजट की प्रकृति के बारे में, बजट के नेचर के बारे में आप बात कर सकते हैं, लेकिन ये सब बात करिए, हम आपको खुली छूट देते हैं। हम आपको ये कहते हैं कि आप इस पर डिस्कशन करो, प्लीज डिस्कस ऑन दिस मैटर। आप क्या हो? खुले हो, आप अपना मत रख सकते हो, यू कैन कीप योर व्यू। हम इसमें किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे, किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करेंगे। देयर विल नॉट बी एनी इंटरफेरेंस ऑन योर मैटर। ये आपका अधिकार है, आप बोलो, बहस करो, अपना विचार रखो। लेकिन अब देखिएगा कैसे काटेगा शो, देखिएगा। लेकिन आप इस पर क्या कर सकते हैं? ये बजट पर बहस करने का अधिकार है, लेकिन इस मामले में आप मत नहीं दे सकते हैं। मत, आप वोट नहीं दे सकते हैं, आप वोट नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। अब आप ही बतलाइए, बोलिए सब कुछ, लेकिन आप मत ही नहीं देते हैं तो क्या प्रभावित होगा? लेकिन एक बात याद रखिए, भले वहां वो प्रभावित पास हो जाएगा, भले उस प्रक्रिया पर कोई आंच नहीं आएगा, लेकिन अपने विचारों से, अपने भाव से, अपनी इच्छा से, अपने क्या कर सकते हैं व्यू से लोगों को जरूर प्रभावित करेगा कि ये जो व्यक्ति कह रहा है, ये जो मेरा भारतीय कह रहा है, इनका कहना क्या है, बिल्कुल राइट है, क्वाइट राइट, एकदम एब्सोल्युटली राइट, कंप्लीटली राइट। और ये जो अंग्रेज जो ला रहा है, ये अंग्रेज का दोष है। अंग्रेज कभी भी भारतीयों का हित नहीं चाहता है। हालांकि वो अपने हिसाब से ही बजट को पास कर देगा, लेकिन आम लोगों के, भारतीयों के मन में जो ये सदस्य लोग हैं, भारतीय अतिरिक्त सदस्य हैं, ये एक भाव तो भरेगा। चलिए, भले ही प्रत्यक्ष रूप से इसको रोक ना पाया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जनमत तो तैयार कर रहा है। चलिएगा, अब ये बात यहां पर कर दिया। अब यहां देखिए, अब ये तो वित्त से संबंधित मामला हो गया। अब ये जो वित्त से संबंधित है, अब देखिए, अब दूसरा है ये लोक मत से संबंधित। ये तो वित्त से संबंधित हो गया। अब यहां पर दूसरा विचार है, चलिए, ये दूसरा विचार है, दूसरा विषय यह है लोक मत से संबंधित। ये लोक मत से संबंधित विषय, लोक मत से संबंधित विषय। तो इस विषय पर ये क्या कर सकते हैं? तो बोला कि ठीक भाई, इस पर हम आपको क्या देते हैं, बहस करने का अधिकार देते हैं। आप बहस करिए, ठीक है, आप बहस कर सकते हैं, कर सकते हैं। एक बात। नंबर 2, प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न आप क्या कर सकते हैं? पूछ सकते हैं। आप पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आप पूरक प्रश्न भी आप पूछ सकते हैं। आपको मत देने का भी अधिकार देते हैं। मत देने का अधिकार देते हैं। कौन विषय पर? लोकमत विषय पर। अब आप देखिए, यहां पर यह बात कर दिया, तो यहां पर प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन, जो मेन क्वेश्चन है उसके साथ जो कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता है, पूरक क्वेश्चन होता है, उसको पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं एक बात आपको बतलाऊं, आप टीवी में आप देखते होंगे पार्लियामेंट की कार्रवाई चल रही होती है, उसमें सदस्यगण, विपक्ष पार्टी के लोग, जो विपक्षी होते हैं, अपोजिशन पार्टी के लोग होते हैं, वो रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर से जो विभाग दिया गया, पोर्टफोलियो दिया गया है, उससे प्रश्न पूछते हैं। मान ली कि शिक्षा कोई मंत्री है, तो उससे विपक्ष वाले पूछते हैं, अपोजिशन वाले पूछते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, आप मुझे यह बतावें कि वर्तमान में शिक्षा के सुधार के लिए कितना रुपया, कितना बजट में कितना पैसा लाया गया है। तो उसने कह दिया कि भाई इतना 1000 करोड़ लाया गया। अब देखिए, ये तो मुख्य प्रश्न हो गया। आपने कहा कितना लाया, बोल दिया इतना 1000 ... हमने लाया। अब फिर तुरंत लगले
उस मुख्य क्वेश्चन के लगले तुरंत जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना यदि आप 12,000 करोड़ रुपया लाए हैं तो किन किन मदों में खर्च किए। तो ये जो मुख्य प्रश्न के साथ साथ ये जो दूसरा क्वेश्चन पूछा उसी से रिलेटेड, ये क्या कहलाया, कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहलाया। तो इससे क्या होता है, कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन करने से क्या होता है, झूठ पकड़ा जाता है, आप भाग नहीं सकते हैं, आपको सच उगलना पड़ेगा। इसीलिए लोग कंप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछवाने से, पूरक प्रश्न करवाने से झिझकते हैं कि नहीं भाई ये नहीं होगा। कहे हम आप जो जवाब दिए एक लमसम जवाब दे करके हम चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं चलेगा। इसीलिए यहां पर इन लोगों ने कहा कि आप पूरा प्रश्न पूछिए। तो मामला क्या है, लोकमत का है, इसमें हम कुछ बोलते रहेंगे, आप कुछ कर नहीं पाइएगा, पास हो या ना हो इससे क्या लेना देना है। हमारा वित्त तो बजट प्रभावित नहीं हो रहा है, मेरा बजट तो प्रभावित नहीं हो रहा है, ये तो लोक जीवन से संबंधित है, लोक मत से संबंधित है, ये आम लोगों से संबंधित है, लोक कल्याण से संबंधित है, इसमें क्या है। तो ये बात यहां पर अब दे दिया। तो इस प्रकार से कुछ तो मिला, यस राइट, भले वित्त मामले में ना मिला हो लेकिन लोक मत मामले में तो अवश्य मिला। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने विचारों को प्रकट करने में सक्षम होने लगा। इनको लगने लगा अपने विवेक का, अपने बुद्धि का, अपने तर्क शक्ति का, अपने विश्लेषणात्मक मन स्थिति को प्रकट करने का क्या हुआ, मौका मिला। अब सुनिएगा अगला पॉइंट सुनिएगा। अब यहां पर क्या कर दिया, अब फिर एक रस्साकसी चला। देखिए ये रस्साकसी क्या चला, इस बात को देखिएगा। अब यहां पर कहा गया कि भाई जो भारत सचिव है, भारत सचिव यस, भारत सचिव परिषद में, भारत सचिव परिषद में, ये भारत सचिव परिषद में, भारत सचिव परिषद में भारतीयों को क्या मिलना चाहिए, सदस्यता मिलना चाहिए। बोला यस ओके, कोई बात नहीं है। तो भारतीय परिषद में भारतीयों को क्या कर दिया, सदस्यता प्रदान कर दिया। तो इसमें 2 सदस्य चुना, भारतीयों को क्या दिया, सदस्यता दिया, सदस्यता दिया, ये सदस्यता दिया। तो सबसे पहले क्या हुआ, तो हिंदू पक्ष देखिए कैसे बांटा है। यदि हिंदू को मिला है तो मुस्लिम को भी दिया है। इसका मतलब है हिंदू के पैरेलल किसको खड़ा कर रहा है, मुस्लिम को खड़ा कर रहा है, ताकि इसका एक ही उद्देश्य है, ओनली वन मोटो इज दैट हाउ टू कंट्रोल व्हाट, इंडियन नेशनल मूवमेंट। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट की एक्टिविटी चल रही है, इनकी गतिविधि चल रही है, हम उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इनका एक ही तरीका है, हिंदू और मुस्लिम को क्या करो, बांटो, और हिंदुओं के सापेक्ष में इन रेस्पेक्ट ऑफ हिंदू एक पैरेलल, एक किसको खड़ा करो, मुस्लिम को खड़ा करो। तो यही बाधा उत्पन्न करेगा और हम सक्सेसफुल होंगे। आफ्टर दैट वी विल बी सक्सेसफुल, आई विल कंप्लीट माई एम। जो मेरा एम है उसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो यहां पर किसको दे दिया, केसी गुप्ता को रख दिया, केसी गुप्ता, ये केसी गुप्ता को, ये तो आप कह लीजिए कि हिंदू है। अब दूसरा मुस्लिम सदस्य किसको रख दिया, इसमें मुस्लिम सदस्य रख दिया गया, उसका नाम है सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद, ये सैयद हुसैन, ये सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये सैयद हुसैन बिलग्रामी। अब देखिए एक हिंदू भी है, एक मुस्लिम भी है, और ये कौन खुश है, ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत खुश है कि मैं ऐसा काम कर रहा हूं कि आगे चल करके ये दोनों को आपस में लड़ाएगा, और जब ये दोनों को आपस में लड़ाएगा तो हम अपना काम करते रहेंगे। ये बड़ा भारी पॉलिटिक्स है। ये कौन पॉलिटिक्स चल रहा है, ये सांप्रदायिक, ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स ये यहां शुरू कर दिया है। ये कम्युनल पॉलिटिक्स किसने शुरू कर दिया, मार्ले और मिंटो ने ये कम्युनल पॉलिटिक्स यहां शुरू कर दिया। अब देखिए, तो ये तो बात हो गया, ये बात हो गया भारत सचिव परिषद में। अब यहां पर फिर बोला कि भाई वायसराय परिषद में दीजिए, वायसराय परिषद में भी उनको सदस्यता दीजिए।
ये वायसराय परिषद में, ये क्या लाया, वायसराय परिषद में, वायसराय ये परिषद में, वायसराय परिषद में ये बोला कि आप हमको क्या दीजिए, सदस्यता दीजिए। तो इसमें मुस्लिम को नहीं दिया गया था, ये बात याद रखिए। इसमें एक हिंदू सदस्य रखा गया, सत्येंद्र प्रसाद, कहीं कहीं प्रसन्न भी लिखा हुआ है, हम प्रसाद ही लिखते हैं। सत्येंद्र प्रसाद, ये क्या कह सकते हैं, सिन्हा को दिया गया। ये सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इसमें सदस्यता दे दीजिए, एक मेंबर रखा गया। यस राइट, और यही ये बना। अब यहां तक बात खत्म हो गई। अब यहां पर क्या चला, तो अब यहां पर आप देखिएगा कि ये जो परिषद जो चला, इसमें मिंटो, यहां पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, हम वहां पर नहीं लिखे, यहां पर देख लीजिएगा, नोट में लिख देते हैं वहां की बात। यहां मार्ले क्या है, यहां मार्ले, ये मार्ले ये भारत सचिव है, ये भारत सचिव है। और मिंटो क्या है, ये मिंटो, लॉर्ड मिंटो, ये वायसराय है, ये वायसराय है, ये वायसराय है। और यहीं से ये क्या किया, ये जो मिंटो है, लॉर्ड मिंटो, इसी ने कौन चीज का बीज बो दिया, सांप्रदायिकता का, सांप्रदायिकता, ये सांप्रदायिकता का ये क्या कर दिया, बीज बो दिया। ये बीज ये बो दिया, किसमें बोझ दिया, भारतीय राजनीति में, भारतीय राजनीति में इसने ये सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। और यही बीज आगे चल करके फलेगा फूलेगा और भारत विभाजन का ये बड़ा सा रूप धारण कर लेगा। और इसी समय क्या कहा गया, यही लॉर्ड मिंटो को कौन संज्ञा दी गई, ये लॉर्ड मिंटो को, ये जो लॉर्ड मिंटो है, इसको क्या संज्ञा दिया गया, हाँ देखिएगा, यहां लॉर्ड मिंटो को कौन चीज की संज्ञा दी गई, लॉर्ड मिंटो, ये लॉर्ड मिंटो को, लॉर्ड मिंटो को क्या कहा गया कि भारतीय सांप्रदायिकता का जनक, यही है भारतीय सांप्रदायिकता का ये क्या कहा गया, ये जनक कहा गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा कि मार्ले मिंटो एक्ट किसको देखा, 1909 को देखा। और इस एक्ट से ये मंशा स्पष्ट हो गई, किनकी मंशा स्पष्ट हो गई, ये अंग्रेजों की मंशा इससे क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। अंग्रेजों की मंशा इससे क्या हो गई, स्पष्ट हो गई। अंग्रेजों की मंशा इससे स्पष्ट हो गई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मार्ले मिंटो एक्ट में कौन सी परिस्थितियां थी, क्या प्रोविजन था, अंग्रेज क्या चाहता था, कैसे सांप्रदायिकता का बीज बो दिया। इसी सांप्रदायिकता ने अलगाववाद को जन्म दिया, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर किया। और इनकी इच्छा यही थी कि हम नरम दल को और किसको, मुस्लिम लीग को मिला लें और इस प्रकार से मेरा काम बनते चले जाए और भारत को
हम क्या रखें, गुलामी की डोर में बांधे रखें। लेकिन भारतीय नेताओं ने यह सिद्ध कर दिया कि आपकी जो नीति है वह गलत है, बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता है। और जैसे जैसे वो नीति बदलते गया, भारतीय नेताओं ने भी अपना मांग बदलते गया, राष्ट्रीयता की भावना भरती चली गई जनता में, और जनता के मन में यह विचार भर दिया कि नहीं, भारत से अंग्रेज को क्या करना है, भगाना है। अब यदि क्वेश्चन आ जाए लिखने के लिए, मार्लो मिंटो एक्ट के संबंध में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें, कैसे ये सांप्रदायिकता से प्रेरित था, ब्रिटिश सरकार का क्या इसका मंशा थी, तो मैं मानूं आप क्वेश्चन के अनुसार इसको डील कर सकते हैं। तो पीटी के लिए भी राइट हो गया और मेंस के लिए भी राइट हो गया। धन्यवाद। नेक्स्ट डे आई विल मीट विथ यू।